जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की, वीकली राशिफल, जिसमें हम बात करेंगे 13 अक्टूबर से लेकर और 19 अक्टूबर तक। बहुत खास ये वीक रहने वाला है। दिवाली का त्योहार भी लगभग इसी वीक में रहेगा। धनतेरस रहेगी, छोटी दिवाली, और अगले ही दिन दिवाली भी रहेगी। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि के लिए, और मेष के लिए ये वीक काफी खास रहेगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली इनका जो काम है, कारोबार है, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे विकल्प आपको मिलेंगे। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चंद्रमा इस पूरे ही वीक सबसे पहले रहेंगे मिथुन में, फिर कर्क में, और उसके बाद सिंह में, और आखिरी दिन वो रहेंगे कन्या में। तो आपके लिए जब हम देखेंगे तो चंद्रमा सबसे पहले आपके तीसरे भाव में आएंगे, फिर चौथे में, फिर पांचवें में, फिर छठे में। देखिए, यहाँ पर जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो चंद्रमा गुरु के साथ है, गज केसरी योग यहाँ पर बन रहा है। और देखिए, गज केसरी के साथ साथ इस वीक में सबसे बड़ी बात ये होगी कि गुरु भी इस जो वीक में बदलेंगे और उच्च के हो जाएंगे और सीधे दृष्टि देंगे आपके कार्य क्षेत्र पर। तो इसलिए आपके कारोबार में बहुत लाभ इस वीक से होने वाला है। दूसरी चीज, यहाँ पर सूर्य संक्रांति भी रहेगी। 17 तारीख को सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। हालांकि सूर्य अभी कन्या में है, वो बदल के तुला में जाएंगे, और यहाँ पर सूर्य नीच के हो जाएंगे। तो किन चीजों का ध्यान रखना है ये हम आपको बताएंगे। और देखिए, 15 और जो 16 तारीख है, यहाँ पर चंद्रमा आपके 4th हाउस में रहेंगे। जब भी चंद्रमा चौथे घर, 8वें घर और 12वें घर में होते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते, ये हमने आपको कई बार बताया। लेकिन जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए हम बता रहे हैं। तो चंद्रमा आपके चौथे घर में रहेंगे 15-16 तारीख को। तो वहां आपको विशेष ध्यान रखना है, हर चीज को सोच समझ कर करना है, और यही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ किन किन चीजों का ध्यान रखना है ये हम बताएंगे। आपके चार्ट को अगर हम देखें तो देखिए, 3rd हाउस में गुरु हैं, 5th हाउस में केतु है, सूर्य शुक्र आपके छठे घर में है, और बुध मंगल 7वें में है, राहु लाभ भाव में है और 7.5 चल रही है। तो शनि आपके 12वें भाव में वक्रीय होके चल रहे हैं। यहाँ पर 2 ग्रह बदलेंगे, जैसा हमने बताया। गुरु 18 तारीख को बदलेंगे और उच्च के हो जाएंगे, आपके सुख भाव में आएंगे। और इसके साथ सूर्य भी बदलेंगे 17 तारीख को और आपके सप्तम में आएंगे। यहाँ पर पहले से ही मंगल मौजूद है। तो आपकी पर्सनल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी खटास इस समय रह सकती है। यहाँ हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं आपके स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य के लिए जब भी बात करते हैं तो जो आपका 1st हाउस है, पहला घर, जिसे हम लगन कहते हैं, इसे देखना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ पर जो आपके लग्नेश हैं वो मंगल हैं, और लग्नेश की स्थिति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि देखिए, जब भी स्वास्थ्य की बात करें या किसी और चीज की, आपके राशि स्वामी कैसी स्थिति में है, कमजोर हैं, मजबूत हैं, उनके आधार पर भी साप्ताहिक राशिफल या मंथली राशिफल को देखा जाता है। यहाँ हम बात करें मेष राशि की, और आपको नहीं पता कि राशि कैसे देखें तो अपनी कुंडली खोलें, उसमें चंद्रमा की स्थिति देखें। जहां चंद्रमा है वहां नंबर 1 लिखा है, तो आपकी राशि मेष है। देखिए, स्वास्थ्य की जब हम बात करेंगे तो 2 ग्रह आपके सूर्य और शुक्र इस समय छठे घर में चल रहे हैं, यानी रोग ऋण शत्रु के घर में सूर्य बैठे हैं। हालांकि छठे घर में सूर्य का होना कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। स्पेशली कोई ना कोई एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। और इसके अलावा जिन लोगों को हार्ट या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, या आईज में कोई दिक्कत है, आंखों से रिलेटेड कोई इश्यू है, तो यहाँ आप बहुत बहुत ध्यान रख के चले, अन्यथा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये जो भी हम वीडियो बनाते हैं ये गोचर के आधार पर बनाते हैं, यानी इस समय, इस वीक में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में ग्रह कैसे हैं, बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करेगा। तो देखिए, जैसा हमने बताया, चंद्रमा कमजोर रहेंगे 15 और 16 तारीख को। तो आपको 15 और 16 तारीख को विशेष ध्यान रखना है। आपकी इम्यूनिटी वीक रह सकती है, ओवर थिंकिंग रह सकती है, तो आपको स्वास्थ्य का उन दिनों खास ध्यान रखना है। चाहिए आप कहीं यात्रा पे जाएं या कुछ ड्राइव करें, तो इन सब चीजों में आप 15-16 तारीख को ध्यान रखें, अन्यथा और भी यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है। देखिए, उसके बाद जो गुरु हैं वो भी आपके सुख भाव में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, तो वो लाभकारी आपके लिए रहने वाले हैं। तो ये है आपके स्वास्थ्य का हाल। और देखिए, मेष राशि, मेष लगन के लिए खास बात आपको देखनी जरूरी है अपनी कुंडली में। अगर शनि आपकी कुंडली में खराब है तो चाहे गोचर में ग्रह कितने भी अच्छे हों, आपको स्वास्थ्य संबंधी या ओवर थिंकिंग की समस्या बनी रह सकती है, क्योंकि इस समय आपकी 7.5 चल रही है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आप जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर हम आपको विशेष
विशेष उपाय बताएंगे इस वीक में। वैसे भी त्योहार लाइन से है, तो क्या करना है जिससे आपके रिश्ते भी अच्छे रहें और धन प्राप्ति के आपके साधन खुले रहें। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए, काल पुरुष की कुंडली से पंचम से लव लाइफ को देखा जाता है और मेष राशि जो है और काल पुरुष की कुंडली एक ही होती है, यानी 5th हाउस में आपकी लव लाइफ के बारे में हम बताएंगे। यहाँ आपके केतु विराजमान है, तो थोड़ा सा मन मुटाव यहाँ पर लव लाइफ में नजर आ रहा है। और आपके 5th हाउस के जो लॉर्ड हैं सूर्य, वो भी शत्रु घर में बैठे हैं और आगे वो नीच के भी हो जाएंगे। तो लव लाइफ इस वीक में यहाँ पर अच्छी नजर नहीं आ रही है, तो आपको तालमेल बिठाना होगा। कॉन्फ्लिक्ट्स, ईगो क्लैशेस यहाँ पर बने हुए हैं, तालमेल बिठाएंगे तो ही यहाँ पर चीजें ठीक होती हुई नजर आ रही हैं। और देखिए 17 तारीख तक तो जो शनि और सूर्य एक दूसरे के सामने है, तो आर्ग्यूमेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करना है, वही आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए सप्तम में ही मंगल है, मंगल दोष बना हुआ है पूरे ही वीक आपकी कुंडली में मंगल दोष है। और 17 के बाद 17, 18, 19 को जो सूर्य है वो भी आपके सप्तम में आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। तो यहाँ पर सूर्य और मंगल का होना वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत ला सकता है, दिक्कत देता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है पूरे ही वीक। आपके वैवाहिक जीवन को लेके आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, क्योंकि देखिए अभी तक 18 तक गुरु की दृष्टि है, उसके बाद गुरु भी बदल जाएंगे। तो यहाँ पर इस वीक के एंड में वैवाहिक जीवन को संभालना है आपको। वैवाहिक जीवन में आर्ग्यूमेंट्स, किसी और के कहने पे सुन लेना या अपने स्पाउस पर शक करना, ये सब चीजें आपको दिक्कत दे सकती हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। और पर्सनल लाइफ के लिए हम जरूर कहेंगे कि ये वीक बहुत ज्यादा कोई अच्छा नजर नहीं आ रहा है, तो आपको सावधानी बरतनी है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो हमने बताया है कि कार्य क्षेत्र यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि गुरु बदल जाएंगे, 18 तारीख को आपके सुख भाव में आएंगे और यहाँ से दृष्टि देंगे आपके कर्म क्षेत्र पर। और देखिए शनि जो है आपके 12वें घर में है, लेकिन ये भी गुरु के नक्षत्र में आ चुके हैं, पूर्वा भाद्रपद। तो ये वीक आपको कार्य को लेकर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज देता हुआ नजर आ रहा है। कहीं जो हम कहेंगे कई नए नए आयाम खुलेंगे इनकम के लिए, विदेशों से फायदा होगा। और जो लोग स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग के काम में हैं या लोहे का काम कर रहे हैं या स्टील का काम कर रहे हैं या किसी भी तरीके से एआई या मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए वीक अच्छा रहने वाला है। लाभ का आपका समय है, लेकिन पैसे के लेन देन में यहाँ पर थोड़ा सा आपको पुनः ध्यान रखना है। आपके जो धन भाव के स्वामी हैं शुक्र हैं, वो इस समय 6ठे घर में चले गए हैं, तो पैसे के लेन देन में ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट्स में ध्यान रखें। तो समय कार्य की दृष्टि से अच्छा है। विद्यार्थियों की बात करें तो परिवर्तन के योग बने हुए हैं, केतु यहाँ विराजमान है, राहु की दृष्टि है, तो सडन चेंजेस आपके स्टडीज में आ सकते हैं। आप जो पढ़ रहे हैं उससे आपका मन हट सकता है, भटकाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फोकस्ड रहें और जो बड़े हैं उनकी बात को सुने तो रिजल्ट्स बेहतर रहेंगे। भाग्य की बात करेंगे और भाग्य के साथ साथ अध्यात्म की बात करेंगे तो देखिए आध्यात्मिक आप हैं और जो आपके लॉर्ड हैं मंगल, उनके परम मित्र गुरु की सीधी दृष्टि आपके भाग्य पर है और आगे गुरु आपके सुख भाव में उच्च के हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके घर में जरूर धार्मिक आयोजन होते हुए नजर आ रहे हैं। और धर्म की दृष्टि से और भाग्य की दृष्टि से ये वीक, एंड ऑफ द वीक यानी 16 के बाद का जो समय है, यहाँ पर अध्यात्म भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा और कार्य भी बढ़ेगा। उसका रीजन है कि आपके जो भाग्येश हैं गुरु, वो उच्च के हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं जब सुख भाव में उच्च के गुरु बैठेंगे, भाग्येश हैं, तो घर में भी सुख सुविधा बढ़ेगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे और यहाँ पर आपका माहौल भी पूरा ही अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी किसी भी तरीके की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो हमने आपको बताया है कि आपको अवश्य ही, जैसे धनतेरस का दिन रहेगा, छोटी दिवाली, आपको माँ लक्ष्मी को और कुबेर जी को हनी चढ़ाना है, शहद चढ़ाना है। इससे आपको काफी लाभ होगा और आपके रिश्ते सुधरेंगे। इसके साथ जितना हो आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। और आपको अवश्य ही इस पूरे ही वीक में जितना हो गाय की सेवा करनी है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो इससे जो आपकी परेशानियां हैं वो सब दूर होंगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही राम, रामचंद्र, रामभद्र लिखें। थैंक यू।